पुल के उस पार। अरे मामा टेंशन मत लें आप, मैंने बुआ को फोन कर दिया है, कह दिया है कि फौरन वापस आए और जाए पुप्पो के घर पे, वो भी बगैर बताए हुए छापा मारे, ताकि पता तो चले कि ये माँ बेटी मिलकर क्या मिली भगत कर रहे हैं। मेरा तो मशवरा ये है कि आप अपने मुस्तकबिल को दाव पर न लगाएं किसी ऐसे शख्स के लिए जो इतना तंग नजर हो और खुदगर्ज हो। आदिल भाई रचना को इतनी बड़ी रकम वापस करने पे आमादा हो चुके हैं, वो उसे इस घर में वापस क्यों लेकर आएंगे? मानो तो सच कहूँ, अरे मेरी नजर में एक रिश्ता है बहुत बढ़िया। अरे वो जो परले मोहल्ले में रहते हैं ना अपने शेख साहब, अब जिनकी बर्तनों की दुकान है, वो तीसरी शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं। आदिल, जी माँ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कोई खास बात? तुमने रचना के बारे में क्या फैसला किया? रचना के मामले में तो सारे फैसले हो चुके हैं माँ। मेरी आंटी से बात हुई थी, वो रचना के डिवोर्स की बात कर रही थी। आई थिंक ये मामला अपने इख्तिताम पर पहुंच चुका है। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि डिवोर्स के बाद तुम्हें भारी रकम की अदायगी भी करना होगी। आजादी के लिए ये रकम इतनी भारी भी नहीं है कि चुकाई ना जा सके। आजादी? तुम एक के चुंगल से निकलकर दूसरे के जाल में फंसना चाहते हो, ये नुकसान काफी नहीं था तुम्हारे लिए? किस नुकसान की बात कर रही हैं आप? आपने मुझे खुद सपोर्ट किया उसे इस घर से निकलवाने में, सिर्फ इसलिए कि उसके भाई ने मेरी बहन को तलाक दे दी, और आज जब मैं उसका बदला लेना चाहता हूं तो आप मुझे मना कर रही हैं। अच्छा, तो तुम ये सब कुछ बहन के दर्द में कर रहे हो? नहीं आदिल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी मुझे रचना से बदला लेने का कोई शौक नहीं, क्योंकि मेरी बेटी हिना अपने घर की हो चुकी है और माशाल्लाह से बहुत खुश भी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रचना को वापस ले आओ। हरगिज़ नहीं, वो इस घर में नहीं आएगी, क्योंकि इस घर में उसके लिए अब कोई जगह बाकी नहीं रही। अच्छा, तो फिर किसे लाना चाहते हो उसकी जगह पर? सबा को। सबा बेटा। अम्मी जान, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि आप आदिल को हाँ कर दें, मैं उनसे शादी के लिए राजी हूँ। तेरा शुक्र। अम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, और खास तौर पे गुड़िया ने तो तुम्हें बहुत याद किया है। वो तुम्हें बहुत मिस करती है। अच्छा, कहाँ है मरियम? वो स्कूल की छुट्टियां हुई है ना, तो जरा देर से उठेगी। नाश्ते में क्या लोगे बेटा? अरे अम्मी, क्या मतलब, आपके हाथ के बने हुए पराठे और घर की जमी हुई दही। यकीन करें, मामू जान के नाश्ते में बहुत कुछ था, ब्रेड, अंडे, जैम, पता नहीं क्या क्या, लेकिन किसी चीज का हमें कुछ मजा ही नहीं था। जो आपके हाथ के पराठे और चाय में है, वो मजा किसी और में कहाँ अम्मी? अरे मेरा बच्चा, मैं भी ताजे पराठे डालती हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अरे वालेकुम सलाम, आज जल्दी उठ गई? जी बस मैंने सोचा आज जरा जल्दी उठ जाऊं। अच्छा, क्या खाओगी नाश्ते? बॉयल एग बना दीजिएगा और साथ ब्रेड। और हाँ प्लीज चाय में जरा शुगर कम डालिएगा, बहुत ज्यादा डाल देती हैं आप, अजीब सा टेस्ट हो जाता है। अली, तुमने वो होटल देखा था रात में जो मैंने ब्रोशर में दिखाया था? कितना अच्छा है ना वो, मुझे भी बहुत पसंद आया। मलेशिया का बेस्ट होटल है और पापा ने उसी में हमारी बुकिंग करा दी है। हाँ हाँ देखा था, अच्छा है। अच्छा, वो सिर्फ अच्छा है, वो दी बेस्ट होटल है। नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत अच्छा है ना। तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ अम्मी, वो दरअसल मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए ना, तो मामू जान ने कहा कि हम लोग कहीं सैर तफरीह करके आ जाए। अच्छी बात है, नई नई शादी हुई है, जरूर जाना चाहिए। लेकिन कब जा रहे हो? परसों। पापा ने तो टिकट्स भी बुक करा लिए। अच्छा अली, मैं जरा जा रही हूँ पैकिंग करने, तुम फ्री हो जाओ तो अंदर आ जाना। अच्छा, आता हूँ। आप तो जानती हैं हिना को, वो उसी की ख्वाहिश थी। यकीन करें, मेरा तो जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, जरूर जाना चाहिए, लेकिन तुम लोग अगर कुछ दिन पहले बता देते तो। अरे अम्मी, आप तो हिना को जानती हैं कि वो कोई एक फैसला कर ले तो फिर रुकती कहाँ है। वो उस हथेली पे सरसों जमाना शुरू कर देती है वो। अगर मेरी ख्वाहिश होती, मेरा डिसीजन होता तो मैं आपसे पूछता भी ना। सेठ, सुबह सुबह क्या हुआ तुम्हें? सुबह सुबह मेरी तो सारी रात इसी तरह सर पकड़े गुजरी है। लगता है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई। ऐसा वैसा हाई? मुझे तो लगता है मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी। अरे ये सुबह सुबह तुम क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रही? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं। नहीं है इलाज किसी डॉक्टर के पास। तुम्हें कुछ पता है घर में क्या हो रहा है? नहीं, जानने का कोई शौक भी नहीं। जिस घर में आप रह रही हैं ना, ये घर मेरा है, मेरे शौहर का है। शुक्र करें कि मैंने आपको इस घर में रहने की इजाजत दे दी, वरना। हिना! पुल के उस पार तुम्हें कुछ पता है घर में क्या हो रहा है? नहीं, जानने का कोई शौक भी नहीं। तो शौक पैदा कर लो, क्योंकि इसका ताल्लुक तुम्हारे घर वालों से भी है। क्या मतलब? आदिल भाई ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द अज जल्द सबा भाभी से निकाह करेगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ? भाभी ने इनसे कहा है कि इस घर से चली जाए। नहीं बेटा, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सबा ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हैं? अरे एक दफा कसम खा के कह दो जरा कि इसने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए नहीं कहा। तौबा तौबा, मेरे ही मुंह पे इतना बड़ा झूठ। पप्पो, क्या आपको अंदाजा नहीं है कि इनकी क्या हैसियत है हमारे घर में? बचपन से मैं इनको देख रही हूँ, मैं इनके हाथों में पली बड़ी हूँ। ये मेरे प्यार में, मेरी मोहब्बत में यहाँ आई है। और भाभी आप
आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने बुआ को ये सब कुछ कहा? जिस घर में आप रह रही हैं ना, ये घर मेरा है, मेरे शौहर का है। शुक्र करें कि मैंने आपको इस घर में रहने की इजाजत दे दी, वरना हिना, ये क्या बदतमीजी है? किस तरह बात कर रही हो तुम सबा के बारे में? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो भाई इनको आनी चाहिए। बेवा होकर इनकी हरकतें तो देखो, ऐसे अकड़ती हैं, ऐसे मेरे मेहमानों के साथ बिहेव करती हैं, बुआ के साथ, जैसे कि ये घर इनका हो, मेरा नहीं। इतनी अकड़ तो उनमें भी नहीं होती जिनके शौहर जिंदा होते हैं। ये तो फिर बेवा, जो बेवा होती है ना, उनको तो गोशा नशी हो जाना चाहिए। इस तरह बन ठन के तैयार होके घूमना नहीं चाहिए मोहल्ले में। सबा बेवा नहीं कराएगी। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं? मैं सबा से शादी करूंगा। और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करे। सबा को भी उसी तरह जीने का हक है जैसे तुम सब लोगों को है। मैं सबा से शादी करूंगा और इस तरह वो मेरी बीवी हो जाएगी। और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम लोगों में से कोई भी उसके साथ बदतमीजी करे। सुन लिया तुम लोगों ने? अच्छा, आप इस बारे में जानती हैं? आपको किसने बताया? आदिल ने खुद बताया कि वो सबा से शादी करने वाला है, और ये कि इस मामले में वो किसी की एक नहीं सुनेगा। लेकिन बात पसंद और एकतरफा इरादे से आखिर इतने बड़े फैसले तक पहुंची कैसे मॉम? जाहिर सी बात है, जीनत और सबा ने हाँ कर दी होगी। यही तो चाल थी सास बहू की कि पहले उसे जाल में फंसाया और फिर शादी की शर्त रख दी। मुझे तो ये लगता है कि हुमा का इमरजेंसी में उस दिन अपने माँ के घर जाना इसी बात की एक कड़ी है। हो ना हुमा, मास्टरमाइंड हमारे ही घर में है। हुमा ही ये चाहती है कि सबा उस घर में जाए ताकि उसकी जड़ें उस घर में और मजबूत हों। अम्मी, ये सब क्या है? क्या वाकई सबा भाभी और आदिल भाई? बात ऐसी नहीं है जिस तरह तुम्हें बताई गई है, और तुम अपनी भाभी को नहीं जानते। आदिल ने सीधे साधे तरीके से उसका हाथ मांगा और मैंने बहुत सोच समझ के उसे हाँ कर दी। लेकिन अम्मी, लेकिन क्या सबा पे नई जिंदगी शुरू करना हराम है? उसे जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? अम्मी, क्यों नहीं है? लेकिन आदिल भाई के साथ क्या बुराई है आदिल में? आखिर उसे कहीं ना कहीं शादी तो करनी ही है ना, तो फिर सबा क्यों नहीं? अम्मी, लोग क्या कहेंगे? आदिल भाई सिर्फ यहाँ आते जाते थे, और पता है आपको, उनकी बीवी अभी उसकी जिंदगी में शामिल है। अपने ससुराल की जबान मत बोलो। शादी ब्याह एक मजबूत और मुकद्दस रिश्ता है। जब हो जाएगा तो सबकी जबानें बंद हो जाएंगी। किसी की क्या मजाल है जो उल्टी सीधी बात करे? और फिर आदिल ने बहुत शराफत से उसका हाथ मांगा है, क्या मसला है लोगों को? सबा भाभी क्या चाहती हैं? उस बेचारी ने क्या चाहना है? उसे तो अपने ही जीने नहीं दे रहे। वो तो कभी दूसरी शादी के लिए आमादा ही नहीं थी। वो तो फराज के नाम पे सारी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बीवी के तानों की वजह से तंग आके उसने नौकरी भी की। क्या? मगर अम्मी, आपने इजाजत कैसे दे दी? मुझसे पूछे बगैर उसने मरियम के स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर भी लोगों को चैन नहीं आया, और वो बुआ उसके चाल चलन के बारे में इधर उधर उल्टी सीधी बातें करने लगी। क्या करती वो? कहाँ जाती? कल को मरियम भी जवान होगी तो उस पर भी दुनिया की मैली नजरें पड़ेंगी, और उसे सहनी पड़ेंगी जिस तरह सबा को सहना पड़ रहा है। हमारा खून है, फराज की आखिरी निशानी है। कुछ ख्याल करो उसका। मगर अम्मी, मरियम कहाँ रहेगी? वहीं जहां उसकी माँ रहेगी। आदिल के पास औलाद नहीं है, और मरियम को बाप का सहारा चाहिए। आदिल उस बच्ची की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। आदिल हमारा खून है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो उनके साथ कभी ज्यादती नहीं करेगा। अरे भाई, औरत जो है ना, वो मर्द के सहारे पे ही घर में राज करती है। वो अब उस घर में ऐसे अकड़ अकड़ की चलेगी तुम्हारे सामने कि
कि तुम्ही को तुम्हारे घर में गैर कर देगी, पराया कर देगी। मानो तो सच कहूँ। हाँ। पुल के उस पार, पुल के उस पार। तो आखिरकार आपने फैसला कर ही लिया। फैसला तो मैं पहले ही कर चुका था, बस मुझे सबा की रजामंदी चाहिए थी जो मुझे मिल गई। और रचना भाभी? ये रचना का नाम बार बार बीच में क्यों आता है? वो इसलिए भाई कि रचना भाभी वापस आना चाहती हैं। उसके चाहने से क्या होता है कामरान? ये कोई बच्चों का खेल या ड्रामा तो नहीं है कि जब दिल चाहा सारे बंधन तोड़ के चले गए और जब दिल चाहा वापस आ गए। मैं अब उसकी जगह सबा को दे चुका हूं। और मॉम, वो भी तो खुश नहीं है इस रिश्ते से। अरे वो किसके रिश्ते से खुश हैं? तुम्हारे और हुमा के, हिना और सलीम के, हत्ता के मेरे और रचना के रिश्ते से भी खुश नहीं है वो। कामरान, उन्हें सिर्फ अपनी खुशी का ख्याल है। अगर उनकी खुशी के चक्कर में पड़ गए तो हमें सारी जिंदगी तन्हा गुजारनी पड़ जाएगी। अरे वो खुद गर्ज हैं, उन्हें किसी की खुशी और पसंद का ख्याल नहीं है सिवाय अपने। एनीवेज, कुछ भी हो भाई, मैं आपके साथ हूं। भाई मानो तो सच कहूँ, मेरा शक दुरुस्त ही निकला। अरे ये सबा महज बहाने ढूंढती थी बाहर जाने के। वो अपने आदिल से मिलने जाती थी और आदिल को देखो, अरे कैसा बढ़ बढ़ के उसकी तरफदारी कर रहा था, है उसके गुण गा रहा था। और भैया अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी से आदिल का ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? और वो जो सबा है ना, अरे वो तो हमारी सोच से भी आगे निकली। बिटिया, मुझे तो तुम्हारी फिक्र होती है, तुम्हारा क्या होगा? क्या मतलब? मानो तो सच कहूँ, मेरा मतलब ये है कि इस घर में तो तुम्हारा पल्ला सबा पे भारी था और वो तुम्हारे आगे पीछे फिरती थी, मगर अब तो बनने जा रही हैं तुम्हारी भावज बन के तुम्हारी माँ वाले घर में। अब जब कभी तुम अपनी माँ से मिलने जाया करोगी तो वो गिन गिन के बदले लेंगी। अरे भाई, औरत जो है ना वो मर्द के सहारे पे ही घर में राज करती है। वो अब उस घर में ऐसे अकड़ अकड़ के चलेगी तुम्हारे सामने कि तुम्ही को तुम्हारे घर में गैर कर देगी, पराया कर देगी। मानो तो सच कहूँ। हाँ। सबा से क्या दुश्मनी है तुम लोगों को? किसी और की हो ना हो, मेरी जरूर है। और ये बात कान खोल के सुन ले और अपनी लाडली को भी बता दे। अगर सबा भाभी इस घर में दुल्हन बन के आई तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। सुन लिया आपने? जिस औरत की मैं शक्ल नहीं देखना चाहती उसका वजूद इस घर में कैसे बर्दाश्त कर लूं? तुम्हारा सबा भाभी से इख्तिलाफ क्या है आखिर? बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार